जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभी नालंदा ज़िले के जो नालंदा का वर्ल्ड फेमस जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके पास एक जगह है, आप पढ़ सकते हैं, श्वेतई सांग स्मृति भवन। अब हम इसके अंदर आपको जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये क्या है और कौन थे ये लोग। जब तक जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे दिखाएंगे आपको कि है क्या। मूर्ति वेनसान एक चाइनीज पर्यटक थे जिन्होंने भारत में आकर के नालंदा यूनिवर्सिटी की व्याख्या की। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने लिखा और उसके बारे में बताया। आज उनका स्मृति कोई भवन है और उसके अंदर हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे कि आखिर ये है क्या। बहुत ही सुंदर बना हुआ है और भारत जिस प्रकार से अतिथि देवो भव जो कहता है और उसके बारे में बताता है, और अतिथियों का इतना सत्कार, इतना मान सम्मान दुनिया में कोई भी देश किसी को नहीं देता जितना भारत। एक यात्री के लिए इतना सम्मान भारत के अंदर है, आप देख सकते हैं। तो अभी अंदर और भी चीज़ें हैं, हम आपको दिखाएंगे। तब तक जुड़े रहें मेरे साथ। मेरे सामने श्वेत सांग, एक चाइनीज पर्यटक जो भारत आए और भारत के बारे में बात की। उनका सम्मान भारत करता है, अतिथि देवो भव। आप 603 ईस्वी में वो आए और 664 ईस्वी तक की जो उनकी जीवनी है यहाँ बताया गया है। और आपको मैं उनके बारे में जो बातें लिखी गई है यहाँ पे वो मैं आपको दिखाऊंगा और आप इसे पढ़ भी सकते हैं। और पर्यटन के लिहाज से निर्माण की अद्भुत जो है आपको दर्शन देखने को मिलेगा। और ये अंदर हॉल है, भवन है उनके नाम का, श्वेत सांग स्मृति भवन। दिखाएंगे हम आपको इसके अंदर जा कर के। श्वेत सांग बेसिकली वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो उन्होंने उनका बौद्ध धर्म से रिलेटेड बौद्ध भगवान की मूर्तियां भी उनके सम्मान में लगाई गई है। और देख पा रहे हैं, और उनके फोटोज़, उनके द्वारा खींचे गए फ़ोटो भी उस ज़माने के यहाँ पे हैं। और समय समय पे यहाँ पे कार्यक्रम भी होते हैं, जो कुर्सियाँ रखी है। विशेष करके चाइना से और जो बौद्धिस्ट कंट्रियों के लोग पर्यटक जब यहाँ पे आते हैं तो श्वेत सांग स्मृति भवन में ज़रूर आते हैं और यहाँ पे आ कर के जो उनके होने का, उनके पूर्वज के यहाँ पे होने का प्रमाण मिलता है, उससे बड़े प्रभावित होते हैं। बहुत ही सुंदर कलाकृति सामने आप देख पा रहे हैं। उनकी यात्रा की गौरव गाथा श्वेत सांग। उनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई और कुछ विशेष जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी यात्रा की। और बहुत से रेगिस्तान में, पहाड़ों में पैदल चलकर भारत भी आए। एक पर्यटक
थे जिन्होंने पूरी दुनिया की सैर की, और सबसे उत्तम उन्हें जिस प्रकार से भगवान बुद्ध की जो धरती है, नालंदा से विशेष लगाव रहा, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जिस प्रकार से मध्य भारत में बिहार राज्य के नालंदा मगध राज्य से रहा, उसकी गौरव गाथा आपको देखने, उसके अवशेष बहुत सारी जगह का यहाँ पे लगाया गया है। और बहुत सारे लोग आए यहाँ पे। 1814 में अलेक्जेंडर कार्नेगल ईगल साइलेंट 1840 से 1890 तक रहे भारत में। ईसी वैलेन 1858 से 1869। तमाम विदेशी पर्यटक भारत आते रहे, भारत का भ्रमण करते रहे, भारत के बारे में व्याख्या उन्होंने किया, भारत की वैभव के बारे में बताया दुनिया को। और शायद हम भारत के लोग नहीं भारत को समय से नहीं समझ पाए जितना दुनिया ने उस जमाने में भारत की वैल्यू की, और इसीलिए भारत में दुनिया भर के लोग आए और यहाँ पे उन्होंने भारत को प्रशासन किया, भारत को लूटा, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लूट करके अपने देश को ले गए। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ श्वेतसांग, जो एक यात्री थे चाइना के, जिन्होंने भारत आकर के नालंदा आकर के भारत के नालंदा के बारे में पूरे विश्व को बताया, उन्होंने किताबें लिखी उनके सम्मान में, बल्कि क्योंकि वो चाइनीज नागरिक थे, लेकिन भारत ऐसे अच्छे लोगों का सम्मान करता है, आदर करता है, और उनकी उनकी जो है अतिथि देवो भव, जो भारत का जो एक मंत्र है, उसके ऊपर चलते हुए भव्यतापूर्ण सम्मान अगर भारत अगर देता है किसी अतिथि को, तो वह भारत ही है। श्वेतसांग ने भारत यात्रा के अंदर बहुत ही दुर्गम रास्तों का सफ़र किया, बहुत ही खतरनाक रास्तों से होते हुए भारत एवं पूरी दुनिया में सैर की, और दुनिया के बारे में उन्होंने बताया, जो आपके सामने अभी दिख रहा है। एक यात्री थे, ऐसी गुफाओं में भी तो जुड़े रहे मेरे साथ। मेरा यूट्यूब चैनल भारत इन्फो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। इतिहास से जुड़ी बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी कड़ी में मैं आपको नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मैं बताने वाला हूँ। उनको ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए आपको मैं बताऊँगा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जुड़े रहें, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। उस टाइप का इतिहास। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने कुल 4
जय हिंद साथियों, मैंने आपको जो दिखाया है वेनशान, जो एक चाइनीज नागरिक थे, चाइनीज यात्री थे, जिन्होंने भारत में बहुत ही दुर्गम रास्तों को सफ़र करते हुए भारत के बारे में, भारत के बौद्ध संस्कृति के बारे में, बौद्ध कल्चर के बारे में उन्होंने बताया। और भारत में बहुत सारे बौद्ध में जो आपस में जो मतभेद थे, उन मतभेदों को भी आपस में उन्होंने अपनी बातों से सुलझाने का काम किया। और भारत में बड़ा मान सम्मान उन्हें मिला। भारत में बहुत सारे जो है ना बौद्ध की उन्होंने समीक्षा की, और उसको जा कर के वापिस जब वो चाइना गए तो वहाँ पे जा कर के उन्होंने जो है कि भारत के बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किया। भारत की बारीकियों को बारीकी से वहाँ के लोगों को बताया उन्होंने। भारत ही नहीं, भारत के अलावा अनेकों राज्यों में, अनेकों देशों में उन्होंने जो अपनी यात्राएं की, और जिस वजह से वो इतने आज जो है ना प्रसिद्ध हुए। और इस प्रसिद्धि का कारण है भारत ने उनको मान सम्मान देते हुए अतिथि देवो भव का जो भारत की एक परंपरा है, एक बात है, जिसको सार्थक करते भारत सरकार ने उनके एक स्मृति भवन जो बना रखा है, इस तरफ उनकी याद में है, उनकी स्मृति के लिए, उनके मान सम्मान, अतिथि देवो भव जो कल्चर हमारा, उसको जमीनी पटल पे दिखाते हुए उन्होंने उनका सम्मान किया है। और जिस तरीके से उन्होंने भारत की व्याख्या की, बहुत ही बहादुरी से दुर्गम रास्तों को सफ़र करते हुए वो भारत में उन्होंने अपनी यात्राएं की। तो ऐसे लोग भारत में आते रहे, और इसी कारण जो है ना भारत में बहुत सारे लोग आए, भारत में उन्होंने अपनी सत्ताएं की, भारत को लूटा भी। लेकिन भारत अपनी शक्तियों को समय से नहीं पहचान सका, भारत अपनी ताकत को संजो करके नहीं रख सका। इसी विघटनकारी जो है प्रभावी कार्यों के कारण भारत आज कमज़ोर हुआ। और जब हम भारत को समझने लगे तो भारत फिर से मजबूत हुआ। और हम यही चाहते हैं कि भारत के लोग भारत को समझें और मजबूती से भारत के साथ में भारत को परम वैभव ले जाने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र पे ले जाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें जागना होगा, भारत के लोग जागना होगा। और इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहें, मेरा यूट्यूब चैनल भारत इन्फो के साथ। मैं इसी प्रकार की जानकारियाँ आपके समय लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। अगली कड़ी में भाग 2 में मैं आपको दिखाऊंगा भारत की जो विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जुड़े रहें मेरे साथ। धन्यवाद।